कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और इसकी दूरी उदयपुर से 84 किलोमीटर, राजसमंद से 47 किलोमीटर और जयपुर से 344 किलोमीटर की है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साल 2013 में राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था, जिनमें कुंभलगढ़ किला भी था। कुंभलगढ़ किले का निर्माण सिसोदिया राजपूत वंश के शूरवीर राजा महाराणा कुंभा ने करवाया था और इसको 1443 से लेकर 1458 तक यानी कि कुल मिलाकर 15 साल में बनाकर तैयार किया गया था। इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख कहते हैं। यह दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षा मत आधार पाकर अजय रहा। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई हैं और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुरत्र प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है, वह कुंभा महल सबसे ऊपर है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा करते थे। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन बीता। उड़ना राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी इस दुर्ग में देखी जाती है। महाराणा उदय सिंह को भी पन्नाथाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफ़ी समय तक इसी दुर्ग में रहे। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग प्राय अजय ही रहा है। लेकिन इस दुर्ग की कई दुखांत घटनाएं भी हैं, जिस महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका। वही शूरवीर महाराणा कुंभा इसे दुर्ग में अपने पुत्र उदा सिंह द्वारा राज्य पिपसा में मारे गए। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और शूरवीरों की तीर्थस्थली रहा है। माड़ गायक इस दुर्ग की प्रशंसा में अक्सर गीत गाते हैं। कुंभलगढ़ कटारगढ़ बाजिज अवलन फेर, संवली मत दे साजना बंसुज कुंभल मीर। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी भी गिर जाती है। यह सामने में जो दीवार आप देख रहे हैं, यह इस किले की प्रोटेक्शन वॉल यानी कि परकोटा है और यह कुल मिलाकर 36 किलोमीटर लंबी है, यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद यह दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। तो यह दीवार किले के चारों ओर फैली हुई है और इसको एक जगह से देख पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतर भाग पहाड़ी के पीछे है। इस दीवार की चौड़ाई 5 से 8 मीटर की है और बताया जाता है कि उस जमाने में इस पर 7 घोड़े एक साथ खड़े हो जाया करते थे। यह किला कुल मिलाकर 14 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और किसी जमाने में इसके परिसर में लगभग 15,000 लोग रहा करते थे। यही नहीं बल्कि यहाँ करीब 360 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर भी हुआ करते थे, जिनमें से 70 मंदिर आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बने जैन मंदिर काफ़ी प्राचीन हैं, जिनमें से कुछ 2nd सेंचुरी BC के बताए जाते हैं। राजस्थान में 2 बड़े क्षेत्र हैं, जो है मेवाड़ और मारवाड़। तो ये किला मेवाड़ की तरफ से आखिरी हिस्से में स्थित है और इसके बाद शुरू होता है मारवाड़ क्षेत्र, जो कि पूरा समतल और रेगिस्तान क्षेत्र है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे और कई शहर आते हैं। तो कुंभलगढ़ मेवाड़ में आता है, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जैसे और भी कई क्षेत्र शामिल हुआ करते थे। ऐसा बताया जाता है कि यह किला एक ऋषि की बलि देने के बाद बनाया गया था, कि यहाँ दिन में जितनी भी दीवारें बनाई जाती थी वो सभी रोजाना रात में अपने आप ढह जाया करती थी। महाराणा कुंभा ने देखा कि उस समय जब
यहाँ कोई आबादी नहीं थी, फिर भी दीवारें अपने आप कैसे ढह रही है। उस जमाने में यहाँ एक ऋषि तपस्या करते थे। महाराणा कुंभा एक दिन उनसे मिलने और उन्होंने महात्मा से पूछा कि ये दीवारें अपने आप कैसे गिर रही है। महात्मा जी ने बताया कि यहाँ एक देवी का प्रकोप है, इसलिए ये दीवारें रोज रात को अपने आप गिर जाती है। कुंभा बोले कि क्यों ना हम पहले पूजा पाठ और यज्ञ करके देवी को प्रसन्न कर ले और उसके बाद हम यहाँ किला बनाना शुरू करें। महात्मा ने बताया कि यहाँ इस समय का हल नहीं है और इसका एक ही हल है, वो है स्वैच्छिक नर बलि, यानी किसी इंसान को अपनी इच्छा से अपनी बलि देनी होगी। कुंभा बोले कि ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो अपनी इच्छा से अपनी बलि देगा। यह सुनकर महात्मा बोले कि आप मेरी बलि ले लीजिए, लेकिन मेरी इसमें कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी होगी। पहली शर्त ये होगी कि जब आप किला बनाओगे तो उसमें मेरा भी नाम होना चाहिए, और दूसरी ये कि जहाँ पर मैं पहाड़ी चढ़कर रुकूंगा वहाँ पर आप मेरा सर काटना और वहाँ किले का मुख्य द्वार बनाया जाए, और जहाँ मेरा शरीर गिरेगा वहाँ से किला बनाना शुरू किया जाए। महाराणा कुंभा महात्मा के इस बात से सहमत हो गए। पहाड़ी चढ़ते समय सबसे पहले महात्मा इस समय सामने वाली जगह पर रुके थे और यहीं पर महाराणा कुंभा ने तलवार से उनका सर काट दिया था। इसलिए यहाँ आज भी आपको महात्मा का समर्पित यह मंदिर दिखाई देगा। बताया जाता है कि यहाँ से आगे महात्मा बिना सर के चले और उनका शरीर इस किले के सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर गिरा, तो उस जगह पर उनके शरीर का और इस जगह पर उनके सर का अंतिम संस्कार किया गया था। इसके बाद जब यहाँ पर किले की दीवारें बनाई गई तो वो गिरना बंद हो गई। बताया जाता है कि वो महात्मा भैरवनाथ जी के अवतार थे, इसलिए इस किले का मुख्य द्वार उनके नाम से बनाया गया, जिसको कहा जाता है भैरव पोल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराणा कुंभा कला के प्रति बहुत रुझान रखते थे और इसलिए उनकी याद में राजस्थान पर्यटन विभाग हर साल यहाँ पर 3 दिन का महोत्सव आयोजित करवाता है, जिसमें तरह तरह के नृत्य और कला का प्रदर्शन भी किया जाता है। यही नहीं बल्कि यहाँ पर एक साउंड एंड लाइट शो का आयोजन भी करवाया जाता है, जो इस महोत्सव की शोभा और बढ़ाता है। तो ये था कुंभलगढ़ का ऐतिहासिक किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास और तथ्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और ख़ास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।